Welcome to the online classes of KVD Academy. Myself Krishna sir. Today I will teach you the first lessons of civics of class 7, democracy and equality. लोकतंत्र और समानता. इक्वलिटी मीन्स क्या होता है? समानता. लोग डेमोक्रेसी को हम लोकतंत्र भी कह सकते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं. तो क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी. अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है. अब्राहम लिंकन ने, जो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल. और इक्वलिटी मीन्स ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ इंडस्ट्री ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, सेक्स एक्सेट्रा. हमें समानता का अधिकार होना चाहिए. मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपुल. डेमोक्रेसी में क्या होता है? ये रूल्स ऑफ द पीपुल. डेमोक्रेसी में किसका ज़्यादा ताकत होती है? जनता का. मीन्स रूल ऑफ द पीपुल. जनता का द्वारा शासन करना. जनता के द्वारा ही एक एक आदमी को वोट दे के आदमी क्या करते हैं? जिताते हैं उसको. तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपुल. किसका रूल है? किसका शासन है? किसकी नियम कानून चलता है? जनता का. पीपुल्स. रूल ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. डेमोक्रेसी जो है दो ग्रीक भाषा निकला है. डेमोस विच मीन्स पीपुल. यहाँ डेमोस मीन्स क्या होता है? पीपुल. पीपुल मीन्स लोग. एंड क्रेटोस विच मीन्स रूल. मीन्स पीपुल रूल. मीन्स जनता के द्वारा रूल किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में किसकी पावर ज़्यादा होती है? जनता का पास पावर होती है. क्यों? क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को वोट दे के चुनते हैं. यही क्या है? डेमोक्रेसी है. अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल. जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन ने, उन्होंने भी डेफिनेशन का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल. जनता का क्या है? ये सरकार है. बाय द पीपुल, सरकार के द्वारा बनाया गया. एंड फॉर द पीपुल, और जनता के लिए ही बना है. इन मानसिक सोसाइटी द मैनेजिंग कमिटी इज ए मिनी गवर्नमेंट. मिनी मीन्स क्या है? छोटा गवर्नमेंट होता है. छोटा गवर्नमेंट्स. इट विल मेड अप ऑफ पीपुल लिविंग इन द सोसाइटी ऑफ द पीपुल. मीन्स सोसाइटी में जो भी जनता वहाँ पर हैं, वो जनता को हम क्या कहेंगे? ऑफ द पीपुल. तो जनता के द्वारा, जनता के लिए ही बना है. ऑफ द पीपुल मीन्स डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल. देखिए डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या देता है? डेमोक्रेसी ये दिया था, डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल्स. इट विल बी इलेक्टेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी. तो समाज, जैसे जो सोसाइटी में जो भी लोग लिविंग, जो भी सोसाइटी में मनुष्य रहते हैं, अगर किसी को नेता को चुनना होता है तो क्या देते हैं? वोट देते हैं. तो ऑफ द सोसाइटी क्या हुआ? बाय द पीपुल हो गया. एंड विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी. समाज का जो है प्रशासन को देखता है, वो क्या है? फॉर द पीपुल हो गया. समाज क्या है? जनता के लिए समझाया गया है. तो यहाँ पर एक समझ ये दिया गया है कि इट विल बी मेड ऑफ पीपुल लिविंग इन द सोसाइटी. समाज में जो भी जनता लोग रहते हैं, तो जनता को हम कहेंगे ऑफ द पीपुल. इट विल बी इलेक्टेड बाय द रेजिडेंस ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के जो भी घर है, रेजिडेंस मीन्स क्या होता है? घर, आशियाना. वहाँ से लोग चुनते हैं, मीन्स बाय द पीपुल. वो आदमी द्वारा चुना गया. एंड विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी. समाज का जो प्रशासन को देखता है, तो कौन देखता है? किसके लिए देखता है? फॉर द पीपुल, जनता के लिए. टुडे डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आज डेमोक्रेसी क्या है? आज लोकतंत्र क्या है? सबसे पॉपुलर है, प्रसिद्ध है डेमोक्रेसी. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज पूरा दुनिया में, संसार में देखेंगे जाएगा आप. भारत को आप देखेंगे डेमोक्रेसी में, भारत को आप देखेंगे, इंडिया इज द लॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. व्हेन एंड हाउ डी डेमोक्रेसी ओरिजिनेट. कैसे, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे डेमोक्रेसी क्या है? ओरिजिनेट हुआ. कहाँ से निकला है? कहाँ से विद्यमान हुआ है? लेट अस लुक एट द जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, कहाँ से डेमोक्रेसी का स्थापना हुआ, कहाँ से इसका जन्म हुआ. इन एथेंस आप देखेंगे सर, एथेंस को हम ग्रीस भी कहते हैं. इन एथेंस आप देखेंगे एक कंट्री था एथेंस. द एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस. ऑल द मेल सिटीजन फॉर्म ए बॉडी कॉल्ड द असेंबली. उसमें आप देखेंगे पहले ज़माना में औरतों लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था. खाली मनुष्य लोग ही वोट दे सकते, मेल पर्सन ही खाली वोट दे सकते थे. तो एथेंस में क्या है? एंशिएंट सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस जगह, छोटा सा जगह है. हम ऑल द मेल सिटीजन फॉर्म ए बॉडी. वहाँ पर एक जितने भी मेल पुरुष लोग हैं, पुरुष लोग क्या एक सभा का स्टडी किया, असेंबली. दे लुक्स
दे टुक द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ द स्टेट का निर्णय ले सकते हैं। तो ये क्या है, जो सभा बना उसमें खाली मेल लोग हैं। दिस वाज परहैप्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या है डायरेक्ट, डायरेक्ट से दो तरह का होता है, एक और डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। यहाँ पर आपको धीरे धीरे हम बताएंगे एक विस्तार में। व्हेन पीपुल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, जब आदमी डायरेक्टली गवर्नेंस में हिस्सा ले लेता है, वो नियम कानून करने देता है, उसको पावर डायरेक्टली मिल जाता है, वो क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। बट स्लेव्स, जो दास लोग होते हैं, वुमेन औरतें आप देखेंगे, एंड पीपुल ऑफ अदर स्टेट लिविंग इन एथेंस वे नॉट ए पार्ट ऑफ असेंबली, जो दास हो गए, औरतें लोग हैं, और जो जनता अलग एथेंस मीन्स अलग जगह से रहते हैं, अदर स्टेट दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, वो भी क्या है इसका हिस्सा नहीं है असेंबलीज का। एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन निर्णय लेने में उनको हिस्सा नहीं मिलता है। किसको नहीं मिलता है, स्लेव्स हो गया, वुमेन्स हो गया और अदर स्टेट्स के पीपुल। तो डेमोक्रेसी डेवलप फार्दर इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर आप देखेंगे, ऑटोमन एम्पायर जो है 509 से लेकर 27 BC बिफोर क्राइस्ट एरा तक आप देखेंगे वहाँ पर थे। एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंस रोल, ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए थे। एन असेंबली ऑफ इम्पोर्टेंट सिटीजन कॉल द सीनेट, एक क्या है इम्पोर्टेंट सिटी, एक नागरिक है जो असेंबली में क्या है सीनेट, जैसे आप पढ़े थे नवाब, नवाब को हम किंग मेकर कहते हैं। तो ऐसे असेंबली में सभा में जो रहते हैं एक मेंबरशिप लेते हैं, उनको क्या कहते हैं सीनेट। वाज फॉर्म एंड पीपुल इलेक्टेड काउंसिल टू रन द गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर। एक सीनेट बना, ये सीनेट कहाँ है आप देखेंगे अमेरिका में है। तो 1 साल के लिए क्या है एक सीनेट बना है, सीनेट वाज फॉर्म एंड पीपुल इलेक्टेड काउंसिल्स टू रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सरकार चलाने के लिए जनता को इलेक्ट किया गया। फिर तीसरा उदाहरण दिया है डेमोक्रेसी का, इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म। अब जमींदारी सिस्टम देखेंगे, डेट कम आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जैसे रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हो गया, डेमोक्रेसी वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, सब लोग क्या है प्रजातंत्र को भूल गए। इट वाज एन एज ऑफ वायलेंस, हिंसा हुआ, लड़ाई हुई, वार हुआ। एंड टेरेनी ऑफ द किंग, क्या है तानाशाह, राजा क्या अपना मनमानी करने लगा। चौथा एग्जाम्पल दिया है एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। आप देखिए मील का पत्थर कहा गया है डेमोक्रेसी, क्या है फॉर द साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा को साइन किया गया 1250। मैग्ना कार्टा क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टीज ऑफ द इंग्लैंड। लिबर्टी मीन्स क्या होता है आज़ादी, इंग्लैंड की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें राजा का पावर को कम कर दिया गया था। द मैग्ना कार्टा वाज ए डॉक्यूमेंट, मैग्ना कार्टा क्या है एक दस्तावेज है। द किंग वाज मेड टू साइन बाय ए ग्रुप ऑफ नोबल्स, नोबल्स को बताए थे किंग मेकर, नोबल्स क्या करते थे राजा बनाते थे, और राजा क्या है उन लोगों का पावर को कम कर दिया, राजा का पावर को कम कर दिया किसने, नोबल्स ने। उसने क्या एक साइन कराया दस्तावेज कि आप का पावर को कुछ कम किया जा रहा है। इट रेस्ट्रिक्टेड द प्रिविलेज ऑफ द किंग, किंग का जो कुछ सुविधाएं हैं उसको कम किया गया। एंड इस्टेब्लिश डेट द किंग कुड नॉट ओनली पनिश पीपुल, इसमें ये बताया गया कि राजा खाली जनता को नहीं क्या बोलते हैं सज़ा देगा, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, वहाँ का लैंड के मुताबिक जनता को सज़ा नहीं देगा। इवन द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट एबल द लॉ, मीन्स राजा क्या कानून है, राजा अगर गलती काम किया है तो राजा को भी सेम सज़ा होगा। द नोबल्स कुड पनिश हिम इफ ही ब्रोक द लॉ, अगर राजा को ही भी संबोधित किया गया, अगर आप नियम कानून नहीं मानेंगे तो हम लोग आपको क्या करेंगे सज़ा, राजा को क्या सज़ा देने के लिए भी तैयार हो गए कौन, नोबल्स लोग। ये है मैग्ना कार्टा, ये रिड्यूस द पावर ऑफ द किंग। पांचवा एग्जाम्पल दिया डेमोक्रेसी का, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। अमेरिका जो है वो भी आज़ाद हुआ, तो जब आज़ाद हुआ तो डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिश हुआ। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 13 ब्रिटिश कॉलोनीज है, उपनिवास थे, जैसे भारत भी क्या है एक कॉलोनिज्म था, जैसे ब्रिटिश के अंदर भी क्या है 13 कंट्रीज जो गुलाम थे नॉर्थ अमेरिका में। डिसाइडेड वार अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्ची, ब्रिटिश के जो राजा थे उसके विरोध में क्या किया लड़ाई छेड़ दी है। और इन 1776 द कॉलोनीज एडोप्टेड द डॉक्यूमेंट्स कॉल द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें ब्रिटिश के जो 1776 में द कॉलोनीज एडोप्टेड ए डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज तैयार किया कॉल द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, में क्या भारत अमेरिका को क्या कर दिया गया आज़ाद कर दिया गया। कब आज़ाद हुआ अमेरिका 1776, किसके हुकूमत से, ब्रिटिश के हुकूमत से। विच स्टार्टेड दे द कॉलोनीज वेर नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जितने भी उपनिवेश कंट्री थे उनको आज़ाद कर दिया गया ब्रिटिश की हुकूमत से। एंड दे वे आर फॉर्मिंग ए न्यू सॉवरेन स्टेट, एक नया सार्वभौमिक स्टेट तैयार किया द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका। अमेरिका क्या ना बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 1776 में अमेरिका क्या हुआ, आज़ाद हुआ। One of the most important events that brought about the downfall of monarchy and the establishment of democracy was the French Revolution. French Revolution was 1789 से 99 में, जहाँ पर लुइस 16 रूल करता था। उसका भी तख्ता पलट जनता ने कर दिया, और उसमें 3 स्लोगन था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का स्लोगन दिया गया। द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस ऑफ स्टेट। उस फ्रेंच का जो समाज है, जैसे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये 4 वर्ण थे, ऐसे वहाँ पर भी 3 स्टेट रखा गया। द फर्स्ट स्टेट्स कंप्राइजिंग द प्रीस्ट। फर्स्ट स्टेट में क्या है, जितने भी पादरी बाबा हैं, पादरी लोग होते हैं, जब पुजारी होते हैं चर्च के, प्रीस्ट एंड द रिलीजियस, जो धार्मिक नेता है, वो पहला स्टेट में आते थे। एंड सेकेंड स्टेट्स कंप्राइजिंग द नोबेल, जो नोबेल्स लोग होते हैं, जो किंग मेकर है, वो थे सेकेंड स्टेट। रूल ओवर द थर्ड स्टेट, वो थर्ड स्टेट के ऊपर ये दोनों लोग क्या करते थे, थर्ड स्टेट जो थे नीचे जो नीचे लोग थे, थर्ड स्टेट थे, उन पर ये रूल करते थे। विच ऑलमोस्ट इंटायरली कॉम्प्राइज ऑफ पुअर पीजेंट। तो थर्ड स्टेट में कौन थे, जो किसान थे, बहुत गरीब किसान थे। द थर्ड स्टेट वाज मेड टू पे ऑल द टैक्सेस। जो थर्ड स्टेट थे उनको टैक्स देना पड़ता था, और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को टैक्स देना नहीं पड़ता था। वाइल द किंग एंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट लेड टू लेविश लाइफ। और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट क्या है, अपना जीवन एकदम अच्छा से व्यतीत करते थे, कोई चिंता नहीं था, ऐसे आराम की ज़िंदगी वो लोग अपनाते थे। फाइनली द थर्ड स्टेट रिवोल्टेड दे द लेड टू द फॉल ऑफ मोनार्ची। और लास्ट में थर्ड स्टेट ने क्या किया, आंदोलन कर दिया और लुइस 16 का तख्ता पलट कर दिया, और वहाँ पर भी आज़ादी की महक सबको छूने लगी। ए नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म विद रिप्रेजेंटेटिव ऑल द 3 स्टेट्स। एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, जहाँ 3 स्टेट्स को लाया गया, 3 स्टेट को जनता को इकट्ठा करके मीटिंग हुआ। एडोप्शन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन ऑफ द इन 1789 में सबको आज़ादी देने के लिए सम्मिलित किया गया। विच स्टार्टेड डेट ऑल मैन आर इक्वल बाय नेचर एंड बिफोर लॉ। तो क्या प्रकृति के अंदर सब मैन लोग क्या है, जितने मनुष्य है वो क्या इक्वल है, एंड इक्वल हैं, एंड बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब लोग क्या है, इक्वल है। चाहे राजा हो या कोई कॉमन आदमी हो, वो सब बराबर है। कानून क्या है, लॉ इज मेड फॉर एवरीवन। I think all of you understood my topics today, democracy and equality. If any doubts, please ask me. And next time, I will discuss from other form of governments. I think all of you understood the matters carefully, and my homework is to read the lessons carefully. If any doubt, please ask me. Have a nice day.